प्यारे रानीबाग के निवासियों, एमसीडी वार्ड नंबर 60 के आज आप सबको मैं हाथ जोड़ के सत सत नमन करता हूं और बताता हूं कि कांग्रेस के छलावे में ना आए। कांग्रेस की ना केंद्र में सरकार है, ना कांग्रेस की दिल्ली में सरकार है, ना कांग्रेस की एमसीडी में सरकार है, ना आएगी तीनों जगह। और जब इन तीनों जगह सरकार इनकी नहीं है तो अपना मूल्य वोट इनको देके बर्बाद ना करें, क्योंकि इनके आने के बाद इनके किसी कैंडिडेट को आप वोट दोगे वो बिल्कुल बेकार जाएगा। और इस टाइम दिल्ली में सीधा सीधा मुकाबला भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में है। इनको वोट देना वोट की बर्बादी है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इनके इनके जो ये व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लोगों को झूठ बोल के गुमराह कर रहे हैं लगातार, दिल्ली के व्यापारियों को, नागरिकों को। जब ये आपका कोई काम करा ही नहीं सकते, किसी सरकार का इनका हिस्सा ही नहीं है, तो ये और सभी आंकड़ों में मीडिया के अंदर सब जगह ये बात प्रचारित है कि दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का और आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट के बीच में लड़ाई है, जिसमें भाजपा जनता पार्टी का पलड़ा भारी है। तो ये मैं बताना चाहता हूं कि अपने अमूल्य वोट को वेस्ट ना करें। और दिल्ली के अंदर जो मल्टी लेवल पार्किंग की बात चलती आई है, मैं उसके बारे में भी आपको खुलासा करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन दिल्ली की सरकार पहले कांग्रेस के हाथ में थी, उसके बाद आम आदमी पार्टी के बीच में आई। इन दोनों सरकारों की वजह से, क्योंकि एक पार्षद का, एमसीडी का और इनका आपस में दोनों का समानांतर होना जरूरी है, इसी वजह से ये पार्किंग मल्टी लेवल पार्किंग 100 बननी थी, उसमें 10 ही बन पाई है, 90 पार्किंग पेंडिंग है। और रानीबाग संत नगर चौक पे लेके पहले बहुत सारे प्रयास हुए हैं इस चीज को लेके। एक पहले पार्किंग भी बनाई गई जिसमें अवैध रूप से बैरिकेडिंग लगाई गई 12 से 20 बैरिकेडिंग के बीच के अंदर, जिसमें एसीपी मंगोलपुरी वीरेंद्र कादियान, एडीसीएचओ चंद्रशेखर साहब, टीआई इंस्पेक्टर मंगोलपुरी सब शामिल थे। और कलेवा के ऊपर पकोड़े की पार्टी भी हुई। इसके बाद उसका विरोध हुआ और ऑनरेबल हाई कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद, पुलिस कमिश्नर के डायरेक्शंस के बाद ये बैरिकेडिंग्स रिमूव करी गई और अभी हाल में सीज करी गई, जो कि 66 डीपी एक्ट में पहली होनी चाहिए थी। पुलिस का ये कंडक्ट सस्पिशियस रहा और ये लैंड माफिया का यहाँ पे दबाव है बहुत ज्यादा। और इस पार्किंग को ये सरकार के फिक्स रेटों से सस्ते रेटों पे लेना चाहते हैं और इसके लिए ये हर जो भी आदमी इनका विरोध करता है, ये उसके खिलाफ साजिश रच के इकट्ठे होके उसको हर तरीके के चुनाव में आने से रोकते हैं, सरकारी तंत्र पर दबाव डालते हैं। और उसका इनके 200-400 आदमी है और उन ये सब मिलके उसकी बुराइयां शुरू कर देते हैं। यहां तक कि इन्होंने कभी भी ये कहते हैं हमने बिल्डर एसोसिएशन बना रखी है, जिसका आज तक ये नहीं पता कि सरगना कौन है, जबकि सैनिक विहार में सरगना है इसका। और उस बिल्डर एसोसिएशन का नाम गुमराह कर रहे हैं प्रॉपर्टी डीलर के लिए। कोरोना के अंदर गोयल प्रॉपर्टी वीनस अपार्टमेंट में है। मैंने पूरे प्रयास करे, जेके खट्टर से बात करी, बाबूराम गुप्ता जी से बात करी, तमाम नेताओं से ग्रुपों पे व्हाट्सएप मैसेज किए। वो कोरोना के अंदर अपना शुगर पेशेंट से पीड़ित था, उसकी कोई मदद नहीं करी। आप उससे पता कर सकते हो, बिल्डर डीलर एसोसिएशन का ग्रुप बना रखा है जेके खट्टर साहब ने। किसी ने कोई मदद नहीं करी, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने। और आज ये लोग बात करते हैं कि भाई हम जो है कि इनकी बिल्डर के लिए भलाई चाहते हैं। राकेश खुराना एक बिल्डर है जो कि प्रॉपर्टी डीलर है, छोटा डीलर है, इसकी आंखें खराब हो गई, इसके लिए कोई मदद नहीं करी। के खट्टर एक प्रॉपर्टी डीलर है, आज 75 साल की उम्र है, घर के अंदर पड़ा हुआ, कोई मदद नहीं करी गई। सब तमाम दावे झूठे हैं। आज तक इन्होंने कभी ये नहीं प्रयास किया, सरकार के सामने लिखा कि जो छोटे छोटे बिल्डर प्रॉपर्टी डीलर हैं, छोटे छोटे प्रॉपर्टी डीलर है जिनकी रोजी रोटी से चलती है, सरकार को टैक्स कमा के देते हैं 35-40 साल, आज तक इन लोगों के लिए क्या काम किया इन्होंने ना सरकार ने किया और ना सरकार तक इन जनप्रतिनिधियों ने कभी आवाज पहुंची। ये मैं बता रहा हूं, किसी भी जनप्रतिनिधि को चुनाव लड़ने या हारने के बाद जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए किसी पद पे होना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ ये चुनाव से 15 दिन पहले काम कर रहे हैं। आज भी कई जगह कह रहे हैं कि पार्टियां हैं, 15 दिन से तक काम कर रहे हैं, धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उन लोगों ने क्या काम किया। बिल्डर जो छोटे छोटे डीलर्स हैं, आज तक उनकी आवाज कोई इन्होंने बुलंद नहीं करी। ये मैं आज आपके सामने और बहुत सारे खुलासे, 100 से ज्यादा वीडियो मैंने बना के लॉक कर रखी है और वो मैं वीडियो अब जनता के सामने लाऊंगा और बताऊंगा आपको कि किस तरीके से रानीबाग की क्षेत्र के अंदर लैंड माफिया, सट्टा माफिया, बैटिंग माफिया, इनका पूरा कब्जा है। इनके साथ सरकारी तंत्र मिला हुआ, राजनीतिक तंत्र मिला हुआ है। लोगों की प्रॉपर्टी है सील करवाना, अगर इनको प्रॉपर्टी ना बेचो तो ये बनती प्रॉपर्टी को सील करवा देते हैं, उसका डेमोलिशन करवा देते हैं, उसके ऊपर क्या कहते हैं आरटीआई कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, अखबारों में छपवा देते हैं। इनके अपने आदमी रखे हुए इन्होंने और फिर ये उसको आधे पौने रेटों पर खरीदते हैं, जनता को परेशान करते हैं। तो अपने आने वाले वोट के ऊपर आज ये सोच के रखे, दिल्ली के अंदर रानीबाग वार्ड नंबर 60 के अंदर सीधा सीधा मुकाबला भाजपा में और आम आदमी पार्टी में। और जब आप ये फैसला करेंगे वोट का, और ये कड़वा बोलना, सच बोलना एक बहुत बड़ी सजा आज की डेट के अंदर। हो सकता है हमारे पे अटैक कर देंगे ये लोग सॉरी पेड मीडिया के थ्रू हमारे खिलाफ कोई झूठी खबर पड़ा सकते हैं। ये काम ये 2012 से मेरे खिलाफ करते आ रहे हैं। और इनके कुछ सरकारी तंत्र के लोग इतने पावरफुल हैं जिनका नेक्सस दुबई और कनाडा और अमेरिका तक भी है। कनाडा से इन्होंने मेंबरशिप ले रखी है। अपने 4 दिसंबर को वोट देते हुए इस चीज का जरूर ध्यान रखें। अपना मूल्य वोट देश की राष्ट्र हित के अंदर करें
अपने बच्चों के भविष्य के लिए करें, देश के विकास के लिए करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।